एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे वेरिएंट की। इसका जो कंप्लीट नाम है उसको बोलते हैं डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो बेसिकली वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट इज नथिंग, वैसे वेरिएंट कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी भी एंट्री को पास करने के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट की ज़रूरत पड़ती है। हम अपना कौन सा ईयर ओपन करेंगे, कौन सा ईयर क्लोज करेंगे, उसके लिए वेरिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे व्हाट इज़ कंपनी कोड? नथिंग। कंपनी का कोड क्या कहीं भी नहीं है, लेकिन हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ रही है। कंपनी के कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट से असाइन करना पड़ रहा है, फिजिकल ईयर वेरिएंट से असाइन करना पड़ रहा है। तो वैसे देखा जाए इंडिविजुअली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत कितनी सारी जगह पे है। ऐसे वेरिएंट कुछ भी नहीं है, अभी आपको सिर्फ 4 डिजिट का एक कोड बनाना होता है मैक्सिमम। लेकिन जब आप एंट्रीज पास करोगे तो किस ईयर में किस पोजीशन की एंट्री पास करो वेरिएंट से पता चलेगा। तो उसका टी कोड होता है OBBO। क्या होता है? एसएपी में आना है OBBO, टी कोड डालना है, एक विंडो खुल जाएगी। अब देखो हर किसी ने अपने वेरिएंट बना रखे हैं। देखो किसी ने 3 डिजिट का बना रखा है, किसी ने 4 डिजिट का बना रखा है। तो इसमें वेरिएंट ACI बना रखा है और लिख रखा है वेरिएंट फॉर ACI, बस कुछ नहीं कर रखा। तो हर किसी ने अपने अपने वेरिएंट बना रखे हैं। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है कितनी होती है? 4। और अगर आपको नहीं पता चल रहा 4 हो तो कई बार टाइप कर लो तो आपको दिख जाएगा कि 4 से ऊपर लिख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कई बार ये होता है ना कि हमें पता तो चले। देखो छोटे छोटे एरर्स आप खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं ऐसे देख देख के। तो मैंने हमारी कंपनी का नाम क्या बनाया था मैंने? नैको, NAKO। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर नैको, ठीक है, और सेव। अब आप ये बोलोगे सर हमें तो समझ ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी वेरिएंट का कोई यूज़ नहीं है, आगे यूज़ होगा, अभी होगा। देखो तो वेरिएंट बन के आ गया नैको। अब वेरिएंट बनाने के बाद जो, क्योंकि हमने वेरिएंट क्रिएट कर लिया OBBO से, अब आपको इस वेरिएंट को असाइन करना अपने कंपनी के कोड के साथ। अब आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा कि हाँ हमारा कंपनी का कोड चार्ट ऑफ अकाउंट से है लिंक, हमारे फिजिकल ईयर वेरिएंट है जिसमें हमने अपना V3 असाइन करा था। तो अब अपने वेरिएंट को हम उसके साथ भी असाइन कर रहे हैं, समझिए। तो हम यहाँ पे गए OBBP टी को डाला, एंटर करा। जैसे एंटर करा पोजीशन पे गए, किस पे गए? पोजीशन। हमारी कंपनी का कोड क्या मांग रहा है? जबकि कंपनी का कोड हमने डे सेकंड में फर्स्ट में बनाया था, तो वो आज मांग रहा है। तो बोलने का मतलब हर किसी का एक प्रोसेस एक दूसरे से अटैच्ड है, आपको इतना समझ के चलना है। तो हमारा है कंपनी का कोड नैको, एंटर कर दिया। और इस नैको का वेरिएंट देखो ना, इधर देखो, इस नैको कंपनी का वेरिएंट क्या है? इस कंपनी का वेरिएंट क्या है? NAKO, यही तो बनाया मैंने अभी, ये ना। तो ये मेरा कंपनी का कोड है, ये कंपनी का वेरिएंट है, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। क्लियर? 10 मिनट में बताऊँ? वही तो बोला मैंने, रिक्वेस्ट नंबर प्रोजेक्ट कोड, वो एक पूरा कोड है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें चली। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट कोड। क्लियरली बोलूँ वर्ड में तो। ये फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारी चीजें इसी से ये होंगी, थोड़ा सारे सारे, और क्वालिटी है। हाँ सारे सारे। एक लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि मैंने इस तरह जितना सेव करा ना, तो जो 4 स्टार्टिंग के स्टेप थे उसके अंदर ये कोड सेव है, फिर उसके बाद में दूसरे में आए स्टेप में उनके अंदर चेंज हो होगी। ही नहीं सकता, आपने सच भी में न्यू नहीं किया है, होगा। क्योंकि मैंने सब हो ही चेक नहीं करा, सकता। मैं बोलता हूँ मैंने उसमें इसलिए PPT में लिखे कभी भी कोई भी कोड होता है ना, वो एक फिक्स होता है, उसी पे चलता है। जैसे अभी हमने ये डाला 234 234, वो फिक्स ही आप चलेगा। नया क्रिएट नहीं नहीं करोगे। करो। तो पता नहीं उसमें कैसे हुआ, लेकिन मैंने उसको चेक करा। अब देखो अब यहाँ वो पर तो मैंने आप उसके देखो, स्क्रीनशॉट सबके खींचे होते हैं, सेम वो लाइन वाइज चल रहा है, तो उधर चेक करा। देखो कई बार अब ये उसके अंदर कई बार चेंज क्या हुआ होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे करने आप से अपने पता सर्वर पे चलेगा। काम कर रहे हो, वैसे ये यूज़र आईडी सिर्फ आप ही को असाइन है। इस यूज़र आईडी पे सिर्फ आप ही काम कर सकते हो। और ये देखो ओपन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपकी कंपनी का कोड है, मान के कोई भी चलो यूज होता कोई है। भी यूज़ कर सकता है। तो कोई जाके चेंज कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर उसको चेंज करना हो, जैसे आप हो, आपने बोला कि सर ये मैंने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना तो लिया, लेकिन अब इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को चेंज करके दिखा दो, तो मुझे किसी और के साथ असाइन करना है। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि आपने बोला मुझे इसको डिलीट करके दिखा दो,
मुझे न्यू क्रिएट करके दिखा दो, तो बच्चा पूछता है तो हम बता देते। तो हो सकता है किसी ने कर दिया बट वो बिना करे हुए नहीं चेंज होगा कभी, कोई भी चीज़। क्योंकि कंपनी कोड कंपनी में कुछ अलग अलग है, कंपनी नेम और कोड नहीं, वो स्टूडेंट करते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया और दिख नहीं रहा तो सर्वर पे। उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जब नहीं क्लियर नहीं, करोगे उससे उससे हाँ, तो दोनों प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजेक्शन लेकिन मूव कर दो। लेकिन मैं यही डाउट कर रहा था, वो सेम रहना चाहिए लेकिन उसमें अलग होगा, क्योंकि मैंने कोई देखा बात होगा नहीं ना है, वो आप Excel टेंशन मत करो। अभी तो वो तो आप दोबारा एक कंपनी प्रैक्टिस दोबारा के लिए बना कर रहे के हो। प्रैक्टिस करूँगा। आप एक नया जब एक बनाओगे डाउट ना, था तो मैं वही क्लियर कर रहा था कि वो सेम ही रहना चाहिए ना, अलग हाँ, नहीं होना से भी होना चाहिए। चाहिए। ये हो गया, डिफाइन हो गया, या साइन हो गया। जी अब हमने एक वेरिएंट बना दिया, ध्यान से सुनना, हमने एक वेरिएंट बना दिया और वेरिएंट को असाइन कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड करना है, OB52। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है, सबसे लोग ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है आप मत करना, और मैं सबको बोलता हूँ, या फिर भी गलती करते हैं, सुनना ध्यान से। क्या करना है, OB52 क्या डालना है, टी कोड, वो भी 50। OB52 टी कोड डाला। यहाँ पे डालते ही आपसे क्या पूछता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो आप अपना वेरिएंट डाल दोगे यहाँ, बस यही नहीं करना। आपने डायरेक्टली मेंटेन ऑल पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करना, ठीक है, मेंटेन ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि ये खुलता है तो माइंड सेट यही होता है कि यहीं डालना है। मेंटेन ऑल पे करना बस। इस पर क्लिक करोगे जैसे, तो एक आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके से खुल सारे जाएगा। कंपनीज वाले अलग हाँ, अब सुनो, ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि हमारे जो ये अकाउंट टाइप होते हैं SAP में, वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने बोलना है +ADKMS, यही है। फिर इसके बाद फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, +ADKMS, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, +ADKMS। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये होता है जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इसी के कोने पे, तो आपको इनका मतलब पता चलेगा कि कौन वेंडर के लिए है, कौन कस्टमर के लिए, कौन मटेरियल, सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो प्लस का मतलब होता है वैल्यू फॉर ऑल अकाउंट टाइप, A का मतलब एसेट्स के लिए, D का मतलब कस्टमर के लिए, K का मतलब वेंडर के लिए, M का मतलब मटेरियल के लिए, S का मतलब इसके लिए। कॉन्टेक्ट वाला हम यूज़ नहीं करते, CO का पार्ट होता है। तो अभी आपने इसको हटा देना है। तो ये आपको याद रखना। अगर मैं आपको कल को बोलूँ कि हम के डॉक अकाउंट टाइप यूज़ करें, किसके लिए होगा, आपने बोला वेंडर के लिए, एकदम से आंसर आना चाहिए। हम लोग तो नहीं करते, कभी भी मतलब नहीं, अभी नहीं करना, आएगा बाद में, अगर अभी इसका नहीं। MM में भी यूज होता है, नहीं, में कोई यूज़ नहीं है, मुझे याद नहीं। फीको वालों के लिए होता है ये, बट ये अभी का नहीं, बात का। अभी तो मैं एक स्टैंडर्ड क्लास दे रहा हूँ, तो सबका एक जैसा चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये टाइम होता होगा तब क्या है आपको इसमें? अकाउंट टाइप से अकाउंट दिखाऊंगा। टाइप से जो बताया है कि जैसे हम दिसंबर की क्लोजिंग करी हमने और जैन में एंटर कर दिया, तो दिसंबर का पीरियड बंद करना होगा, जैन का पीरियड खोलना होगा, वो चीज़ ये रहेगा। हाँ, ऐसे बोल सकते हो। ये रहा ना, देखो सामने तो लिखा हुआ है ईयर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 22 से और 23 हो गया। अभी सुनो ध्यान से, अभी और समझाता हूँ। आपने यहाँ पे +ADKMS को कॉपी करना है। क्या करना है, कर दिए यहाँ से कॉपी, ये रहा कॉपी के लिए। जैसे कल सेलेक्ट करके दिखाते ना कॉपी करना, जी ऐसे इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। तो कॉपी करके और सब हट जाएंगे, सिर्फ यही ये रह जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ पे वेरिएंट ACI आ रहा है, हमने अपना क्या डालना है, समझ गए आप। अब देखो, आपको पता चल रहा हो कि वेरिएंट का यूज़ कितना हुआ, NAKO, नेको डाल दिया, यहाँ पे जो चीज़ें सोचते हैं ना सही है, है ना। कंपनी कोड कंपनी नेम कंपनी सब हमने अपने चेंज कर दिया। नहीं, मैं इसलिए बना ऐसे रखता हूँ ना, देखो मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रखा कि मैंने क्या बनाया सुबह से शाम तक। तो आप तो अपना एक याद रख सकते हो, लेकिन मुझे इतनों को याद रखना इतना ईजी नहीं रहने वाला। और कंपनी में पैटर्न नहीं होता है, नेको वेको टेको। हाँ, सब ऐसे ही डालते हैं, सब सही बता रहा हूँ मैं, ईजी होता है सब कुछ हम समझना। तो करके नाम नहीं, डाल वैसे देते भी कंपनी देखो होती है, मेरी 2-4 समय ये डाल दिया, हो गया। अब एंटर मारो, क्या हमारा हैं। ये डिफाइन कैसे होती आप सुनो, अभी अभी हमने डिफाइन करना ही नहीं है। हमने अपना कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर दिया है। क्या कर दिया, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपका जो ये रहा पीरियड, तो हम कंपनी के किस में काम कर रहे हैं, 2000 यहाँ पे 22 करना है, ठीक है। तो हम SAP के अंदर 2022 से और 2023 के 12 पीरियड पे काम कर रहे हैं।
12 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने। हर किसी के लिए पीरियड अलग अलग बनते हैं। आपको सिर्फ अभी इतना समझना है, ये आगे आएगा जिसमें हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि इसी के अंदर दो बने हुए हैं। इंडिया वाले के लिए भी बना है, जो लोग फाइनेंशियली ईयर यूज़ करते हैं अप्रैल टू मार्च, और उनके लिए भी बना है कि जो बाहर देश के हैं, जैसे कि जो कई कई होते हैं जो अपना टाइम पीरियड कुछ और लेके चलते हैं। बट फिलहाल आपने अपना देख के चलना है कि हमारा पोस्टिंग Second पीरियड वाला ही वेरिएंट है। है। हाँ, ख़त्म। इतना ध्यान रहेगा, क्योंकि अभी मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा ना तो आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन ज- टाइम टेबल 16 हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी आपने ना इसको नहीं देखना, और इसको नहीं देखना, और इसको नहीं देखना, 4 मंथ और सिर्फ आगे ये देखो 1 2 और 3, ये हमारा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ठीक। अब इनको जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल इतना समझना है। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है? तो हमने अपने सबसे पहले क्या बना, वेरिएंट बनाया नेको के नाम से। फिर उस वेरिएंट को किसके साथ असाइन करा, ये कंपनी के कोड के साथ। और फिर उस वेरिएंट को ही अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट प्लस ADKMS के लिए असाइन कर दिया, इस ईयर से इस ईयर के इतने पीरियड में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अब सुनो आगे। तो 4th क्लास में एक ये हमने कंप्लीट करा, एक ये कंप्लीट करा, ये करा। तो 4th वाले में तो 3 ही टॉपिक्स थे। अब 5th वाले को ध्यान से देखो, 5th वाले को भी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज उसमें 3 ही थी, तो हम थोड़ा और तो पढ़ेंगे। 5th वाले में क्या होता है, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अभी हम एक सेटिंग क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन सेटिंग। एक जो कंसल्टेंट होता है वो क्या काम करता है, वो सेटिंग ही तो बनाता है, एंड यूज़र बनाता है बिलिंग। तो PO बना दिया, RFQ क्रिएट कर दिया, और मीगो मैरो बना दिया, रिक्वेस्ट डाल दी, जो है स्टॉक मेंटेन कर दिया। अब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो बनेगा कैसे, उसकी कस्टमाइजेशन सेटिंग कैसी होगी, ये आप कर रहे हो फिलहाल। नहीं समझ में आया? ओके। तो डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या यूज़ करना आपने, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो इस वेरिएंट को यूज़ करने के लिए OBC कोड। पहले फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है सुनो। आप जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपने यहाँ पे आके ऊपर एक फॉर्म भरा होगा, तो उस फॉर्म में कुछ ऐसी फील्ड थी जो मैंडेटरी थी, जो आपने भरनी थी। कुछ ऐसी फील्ड थी जो ऑप्शनल थी, भर भी लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। और कुछ ऐसी थी जहाँ पे लिखा था सप्रेस, यानी कि ओनली फॉर ऑफिस यूज़, वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? वही सेम चीज़ इसमें होता है कि हम अपने बिल में, अपनी इन्वॉइसिंग में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, किसको ऑप्शनल रखना चाहते हैं। 3 फील्ड होती है, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, सप्रेस। रिक्वायर्ड जो आपको फिल करनी है, मैंडेटरी, सप्रेस जो आप नहीं चाहते हो कि इन्वॉइसिंग में आए, और ऑप्शनल भर भी लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कुछ आए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं है? तो उसके लिए OBC4 होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। OBC4 में जाना है, किस पे जाना है, OB, इसका T कोड होता है। जरा हमारा नेट स्लो चल रहा है, तुम्हारे भी चल रहा है क्या स्लो? चल ही नहीं रहा है क्या? हाँ, आज चल रहा है, देखता हूँ। आज चल गया हमारा भी। OBC4 C5 डाल दिया, OBC4 ये तो असाइन के लिए हो गया। OBC4 एंटर मारो। एंटर मारने के बाद फील्ड स्टेटस की लेंथ खुल जाएगी आपके पास। अब सुनो, SAP के अंदर कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं बने हुए, जैसे 001, 002। तुम्हें इसी पे क्लिक करा, सेलेक्ट कर लेना इसको, 001 को। नहीं दिख रहा है क्या? ये स्टैंडर्ड है, इसको सेलेक्ट कर ले। देखो ये नेट का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे में आ गया, तुम समझे ना? अभी सही हो जाएगा ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा ना। जैसे तार हिल जाता है ना यहाँ से, मैं लाइन लगा के चलाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि लाइन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वाईफाई से। सबसे मस्त आता है लाइन लगा, वाईफाई इतना कहाँ, वो तो एक ऑप्शनल है, जैसे विंडो AC होता है, स्प्लिट AC होता है। एक्चुअली 5G हम्म, मेरा सिस्टम 5G तो इसलिए से तो ये भी तो नहीं है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं सेकेंड हैंड में लिया 4,500 रुपये में, जो सिस्टम नेहरू प्लेस, मेरा स्टूडेंट है ना नेहरू प्लेस में, उसी से लिया है मैंने। कितना बड़ा था ये मेरे को 4,200 रुपये का, मतलब 4,500 लेमिनेशन करवा के करा था। सही सही, मतलब वो तो स्टूडेंट है ना, उसकी शॉप है, तो मैंने उसको बोला था भाई मेरे को करवा दो, उसने अपने ले लिया। हाँ, सेकेंड हैंड लिया था। क्यों अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हैं इस पर, तो क्या ही है। i5 है, 8 GB रैम है,
1 TB हार्ड डिस्क है। इनपुट का एरो 15 का निर्माण लगा दो। और ये इसी रेंज का कम से कम आपका मिलेगा तो 55-65 हज़ार 55-60 हज़ार का मिलेगा। ऑनलाइन जाके खरीदना है तो इनपुट का एरो 15% वही चाहिए मेरे पे। ऑलरेडी 2 वैसे पड़े हुए हैं और एक ये है और एक ऑफिस का है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ही तो करनी है अभी। ऐसे मतलब यूज़ है, रेगुलर यूज़ का ही। और बैटरी बैकअप भी सही है, 3-4 घंटे चल जाता है। मैं तो बहुत मेरे स्टूडेंट हैं जिनको चाहिए होते हैं, मैं बोलता हूँ मैं नेरोप्लेस से दिलवा दूँगा, तो कईयों को दिलाएँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है ना, वो जॉब करता है वहाँ पे, तो मैं सस्ता भी दिलवा देता हूँ और उससे बात करवा देता हूँ। और फिर ये होता है ना जानकारी वाला बंदा। अब इन चीज़ों में कभी रैम का प्रॉब्लम, कभी कुछ, तो वो बोलता है देख अगर सर्विस चार्ज मैं नहीं लूँगा कोई बात नहीं, बट अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हुआ, लाइक मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया, तो वो पैसा तुम खरीद के दे दो, मैं लगवा के मैं बना के दे दूँगा। अब वो इतनी तो रिस्पेक्ट करता है, तो सही है, बच्चों का भी काम चल जाता है, क्या प्रॉब्लम है। देखो 0001 पे डालना है, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करें। यहाँ पे इतना समझ में आ गया नहीं है? OBC4 डाला, इसको सेलेक्ट करा, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक कर दिया, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक होता है SAP के अंदर ये सब बने हुए हैं, देख रहे हैं? स्टैंडर्ड ये नहीं, ये बच्चों ने बना रखे हैं, स्टैंडर्ड है YB01, यहाँ से स्टैंडर्ड है, Y की सीरीज में सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, और इसी पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो एक बिलिंग में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जनरल डिटेल्स, एडिशनल मटेरियल्स की, पेमेंट की, एसेट्स की, टैक्सेस, ये सब चीज़ें डलती है ना। इनवॉइस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जर्नल के अंदर क्या क्या आता है, डबल क्लिक करो, जर्नल के अंदर असाइनमेंट, टेक्स्ट, ये तो किस फील्ड को सप्रेस करना है उस पर सप्रेस पे टिक लगा दो। जैसे ये मुझे नहीं चाहिए तो ये बिलिंग में नहीं दिखेंगे, मैंने बोला ये मुझे चाहिए तो ये दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। और ये ऑप्शनल कर दिया तो ये भरने मैंडेटरी हो गए। ऑप्शनल वो हैं जो भर भी लो तो ठीक, नहीं भरो तो कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड एंट्री जो है आपको भरनी ही पड़ेंगी बिल के अंदर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और सप्रेस का मतलब होगा जो हाइड है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबको ऑप्शनल कर देना, क्या कर देना सबको, ताकि आप भर भी सको उनको। जिनको नहीं भरना उनको छोड़ देना, नहीं समझे। एक कंपनी, देखो यहाँ पे तो ऑप्शनल करना, एक कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे तो आपका बॉस आपको बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो चाहिए तो रिक्वायर्ड कर देना, बोलेगा नहीं चाहिए तो सप्रेस कर देना, बोलेगा ऑप्शन में डाल दो तो डाल देना, बट होता कहाँ से वो पता होना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में है, कुछ तो बोलो। तो ऐसे ही इसके अंदर देखो, इस पर सेलेक्ट करके सारी सब चीज़ें इनवॉइस के अंदर सारी आती है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। सुनो ध्यान से, पहले ये बन गए। एक एडिशनल डेटा होता है, तो एडिशनल के अंदर भी देखो कॉस्ट सेंटर, सेल्स ऑर्डर आ रही है चीज़ें, तो जिसको ऑप्शनल रखना है। ऐसे ही मटेरियल के अंदर देखो कितने सारे आ गए, आगे ना। ऐसे एसेट्स के अंदर देखो कितने सारी चीज़ें आ गई। तो किनको रिक्वायर्ड करना है, किनको ऑप्शनल करना है, किनको सप्रेस करना है, वो समझ में आ गया था। अब सुनो, इन्होंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा हमें अपना क्रिएट करना है, तो 001 बना हुआ है ना, इसी को कॉपी कर दो क्या। इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, नैको, फील्ड स्टेटस फॉर नैको, एंटर, कॉपी ऑल कर दिया, सेव कर दिया। तो पहले हम क्या ले रहे थे 0001, अब उसकी जगह नैको आ गया, इस पर सेलेक्ट करो, फिर भी ऑप्शन वही है। के आर्टिकल सारे अपने कॉमन रहेंगे सारे वो तो सब कॉमन है ना, आपने अपना नेम ही तो चेंज करा। जो जैसे YB01 आपने लिया, स्टैंडर्ड Y3B है, ये सब है, आप कोई सा भी उठा लो, सब में एक ही चीज़ है। ये सब तो उसके सीक्वेंसेस हाँ। हैं। मतलब कि ये हमें वहाँ पे क्रिएट हुआ मिलेगा। हाँ। जैसे हमने उसको बनना क्लिक किया नीचे आते हुए तो Y1 Y3 सब उसका पार्ट है ना। सब एक ही है। देखो आप इस पर भी जाओगे ना, इसमें भी आपको वही दिखेगा, अलग से कुछ नहीं दिखेगा, एक ही है। लोगों ने अपने अपने बना दिए ना कईयों ने, जी। तो एक ही चीज़ नहीं समझे क्या। फिर फिर से बताऊँ क्या। नहीं इतना तो आ गया। नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई। मेन चीज़ ये थी कि जैसे कि जो इसके अंदर आता है तो वो हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अरे और दादा मैं ये जैसे- बोल रहा हूँ, वो तो ये स्टैंडर्ड है, standard SAP के हो अंदर जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ Already होगा, बना हुआ आपको क्या फील्ड क्रिएट करनी है क्या नहीं। जैसे मैंने फॉर्म का मैं एग्जाम्पल समझ दिया ना, गया आपकी बात। तो फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ होगा, ये भी ऑलरेडी होता है हर जगह पे, ऐसे थोड़ी ना आपको बनाना पड़ेगा। वो तो SAP की बैकएंड टीम ने क्रिएट कर रखा है। अंदर के इनको स्टैंडर्ड। हाँ, तो समझे। जैसे हम पहले क्रिएट करते थे ना, तो मैंने
OBC4 समझ में आया या नहीं आया? ये फिर से बताओ, ये आ गया पक्का? बिल्कुल। उसके बाद C4 के बाद OBC5। अब जो हमने वेरिएंट बनाया अभी फील्ड स्टेट वेरिएंट, उसको असाइन कर देंगे किसके साथ? कंपनी के कोड के साथ। सुनो, आप लोग अगर जैसे ये लोग आते हैं और कोई ऐसा डाउट हो, ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको देखना चाहिए, तो आप देख सकते हो, कोई मेरी तरफ से मना ही नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? वैसे ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए अगर आपको लगे यार कि चलो देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल चलाने से तो अच्छा ही है। ऐसे ही कल को अगर आप, मेरा कोई नया बैच हो रहा है शुरू और उसमें कुछ टॉपिक चल रहा है, तो आप भी उसमें देख सकते हो, कोई गलत थोड़ी ना, फ़ायदा ही है। हाँ, और ऐसा ये लोग अलाउ करते नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि चलो यार फटाफट होगा था। ये तो सेपरेट बोलते ही बोले हम दो बार क्यों करवाएं, सीरियसली। OBC यहाँ पे आ जाओ, OBC5T को डाल दिया। पोजीशन किसमें जाएंगे? कंपनी का कोड क्या था? ये कंपनी का कोड। और वेरिएंट क्या बनाया था अभी हमने? कोई बनाया था ना। वैसे मैंने स्टैंडर्ड एक और था 0001, ये भी ले सकता था मैं, बट मैंने ऑलरेडी अपना बनाया नैको, तो मैं क्यों अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो 5th क्लास की खत्म, 4 दोनों ही टॉपिक 6 इतना तो 2 कर लो ना। पहला करा दो सब, क्योंकि फिर पूरा वीक रहता है हमारे पास। 2 क्लास आपको इजी नहीं पड़ेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ आगे नहीं पढ़ना, पिछले का याद भी रखना है। आगे बढ़ना पिछले के साथ याद रख के वो डिफ़िकल्ट होता है, आगे तो सब बढ़ते हैं। हाँ, आसान नहीं है। और अभी प्रोजेक्ट आपने बना के भी तो देना। कोई नहीं, देखो अगर आपको लगे ना कि ज़्यादा पढ़ाना, मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूँगा, बट एटलीस्ट एक की जगह 2 तो पढ़ा देंगे। 9 बजे तक तो आज का टॉपिक इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? अब मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँ, सेव अब कर दूँ, नहीं तो अननेसेसरी बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी। साथ